अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हुआवे की तरफ से लेटेस्ट फ़ोन लॉन्च किया गया है Y7 प्राइम। तो उसके हवाले से हम बात करेंगे Y7 प्राइम 2018 के हवाले से और जानेंगे इसके अंदर स्पेसिफिकेशन कौन कौन सी हैं और इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक का देखिएगा। लास्ट में आपको बताने वाला हूँ इसके प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब कि कुछ अच्छी बातें इसके बारे में बताऊंगा कि इसमें अच्छा क्या क्या है और इसके बुरा क्या है, तो वो भी बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को आखिर तक का देखिएगा इन सब चीजों को जानने के लिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ और जानते हैं। दोस्तों पहले अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों कुछ अंदर की बात करते हैं। इसके अंदर आपको मिलता है 8.0 ऑडियो आउट ऑफ द बॉक्स। दोस्तों इसके अंदर आपको UI मिलता है यूजर इंटरफेस 8.0 और दोस्तों इसके अंदर आपको डुअल सिम का सपोर्ट मिलता है जो 4G LTE तक नेटवर्क को सपोर्ट कर सकती हैं। दोस्तों इसके अंदर 3 कलर आने वाले हैं, ब्लैक, गोल्ड और ब्लू। तो आपकी चॉइस है आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं। दोस्तों इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है 1.4 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर। जो कैलकॉम की तरफ से चिपसेट दिया गया है वो है 430 चिपसेट और जो प्रोसेसर है दोस्तों वो है A53 बेस। दोस्तों GPU दिया गया है प्रोसेसर के साथ वो है Adreno 505। तो यहाँ आपको डिस्प्ले मिल रहा है 720p 6 इंच का। दोस्तों अगर बिल्ट इन इसकी स्टोरेज की बात की जाए तो 3GB रैम के साथ आपको 32GB का कॉम्बिनेशन मिलता है। दोस्तों आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं 256GB तक माइक्रो SD कार्ड लगाकर। और दोस्तों आपको मेन कैमरा की बात की जाए यहाँ 13 मेगापिक्सल का एक कैमरा मिलता है, 2 मेगापिक्सल का एक। दोस्तों 2 मेगापिक्सल का तो कैमरा है नहीं, सही बात यह है कि 13 मेगापिक्सल का कैमरा है। 2 मेगापिक्सल का तो हुआवे ने वैसे ही बताया, लेकिन ये कैमरा नहीं है, ये आपको कैमरे का काम नहीं देता है। सिर्फ 13 मेगापिक्सल का कैमरा चालू होता है, 2 मेगापिक्सल तो सिर्फ दिखाने के लिए है। इसके साथ आपको LED फ्लैश मिल जाता है और फ्रंट की तरफ आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है आपकी अच्छी सेल्फीज के लिए। और दोस्तों यहाँ आपको ब्लूटूथ 4.2 का सपोर्ट मिल जाता है। दोस्तों यहाँ आपको FM रेडियो मिल जाता है, Type-C 1.0 मिल जाता है चार्जिंग पोर्ट के लिए। दोस्तों यहाँ आपको NFC सेंसर मिल जाता है। दोस्तों अगर मजीद सेंसर्स के हवाले से बात की जाए तो इसके अंदर आपको मिलते हैं एक्सेलेरोमीटर, फिंगरप्रिंट, प्रॉक्सिमिटी एंड कॉम्पास। ये फोन आता है 3.5 mm जैक के साथ। दोस्तों एक बैक की तरफ आपको नॉइज कैंसिलेशन माइक्रोफोन भी दिया जाता है जो आपकी मदद करेगा वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। तो लिथियम आयन की बैटरी दी गई है नॉन रिमूवेबल जो है 3000 mAh की। तो इसकी प्राइस की बात कर लीजिए तो 19,999 इसकी प्राइस है, मतलब कि 20,000 रुपया इसकी प्राइस है, ₹1 कम। US में बात की जाए तो इसकी $173 प्राइस है। दोस्तों बहुत हो गई अब इसकी स्पेसिफिकेशंस। अब जानते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के कौन सी अच्छी बातें हैं इनमें और कौन कौन सी ऐसी बुरी बातें हैं जिनकी वजह से आपको ये फोन बाय नहीं करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। पहले जान लेते हैं प्रोज, अच्छी बातें, क्योंकि आखिर में आपको बुरी बातें बताऊंगा कि आपका थोड़ा सा बना रहे इंटरेस्ट। तो पहला प्रो ये है कि इसके अंदर आपको एंड्रॉयड मिलता है 8.0 ओरियो। तो इसके बाद शायद आप अपग्रेड कर पाए लेटेस्ट पर। तो अगला जो प्रो है इसका वो ये है कि इसके अंदर आपको डुअल सिम स्टैंड बाय का सपोर्ट मिलता है और आप साथ में ही एक SD कार्ड भी लगा सकते हैं। और अगला प्रो ये है कि आपको 20,000 की रेंज में 32GB रोम मिलती है और इसके अंदर 3GB की रैम मिलती है। हालांकि इससे अच्छे फोन भी आते हैं जिसके अंदर आपको 4GB की रैम मिलती है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है 3GB रैम के साथ और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। सैमसंग का तो आपको पता ही है अभी तक भी आपको 20,000 के अंदर 16GB इंटरनल रोम दे रहा है। और दोस्तों अगला जो प्रो इसका ये है कि Type-C आपको पोर्ट मिल जाती है, 1.0 ही सही लेकिन Type-C आपको पोर्ट मिल जाती है। दोस्तों इसके साथ आपको 4.2 ब्लूटूथ का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। और दोस्तों अगली बात ये है प्रो इसका कि इसके अंदर आपको क्वालकॉम का प्रोसेसर मिलता है। माना जाता है कि क्वालकॉम का प्रोसेसर जिस भी मोबाइल में होगा अच्छा ही होगा, क्वालकॉम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। दोस्तों क्वालकॉम के अंदर आपको अच्छा मॉडल मिले, पुराना मॉडल मिले, लेकिन परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है। तो इस वजह से आप मान सकते हैं कि आपके फोन की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अगला जो इसके अंदर प्रो देखने को मिला है वो ये है कि इसके अंदर आपको नॉइज कैंसिलेशन माइक्रोफोन का फीचर मिलता है। बैक की तरफ एक माइक्रोफोन अलहदा से लगा होगा जिसके अंदर आप अगर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो आपको बहुत अच्छा नॉइज कैंसिलेशन, मतलब कि आपकी जो वॉइस है बहुत अच्छी आएगी, साइड का शोर कवर हो जाएगा। दोस्तों जानते हैं इसके कुछ कॉन्स के हवाले से कि इसके अंदर कुछ ऐसी बातें जो मुझे अच्छी नहीं लगी। वो ये है कि इसके अंदर आपको 720p का डिस्प्ले दिया गया है, फुल HD डिस्प्ले नहीं है। ऊपर से 6 इंचेस का डिस्प्ले है, आपको हल्के हल्के डॉट्स नज़र देखने में आएंगे और इसका रिजल्ट कोई खास नहीं होने वाला है। इसकी स्क्रीन LCD का जो रिजल्ट है वो बहुत ही मतलब कि आप एवरेज होने वाला है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। तो ना एमोलेड डिस्प्ले है, ना आपको 1080p भी नहीं दिया गया है, 720p डिस्प्ले दिया गया है जिससे आपको
पिक्सल थोड़े थोड़े नज़र आ सकते हैं। तो अगली बात दोस्तों, इसके अंदर आपको जायरो सेंसर नहीं मिलता है, जो एक सोचने वाली बात है। आजकल के दौर में हर कोई सेंसरों को यूज़ करता है, तो अगर नहीं दिया है तो नहीं दिया है। आप अगर जायरो के लिए स्पेशल इसको बाय करना चाहते थे तो फिर स्किप कर सकते हैं। अगली बात दोस्तों, इसके अंदर आपको लिथियम आयन की 3000 mAh की बैटरी मिलती है। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा 20,000 की रेंज के अंदर आजकल जो फ़ोन आ रहे हैं, इन्फिनिक्स का ले लें या फिर रेडमी का ले लें या फिर सैमसंग का ही ले लें, तो 3000 तो सैमसंग भी आपको 3300 mAh की बैटरी दे रहा है, लेकिन हुआवे ने यहाँ 3000 दी है। रेडमी आपको दे रहा है 4000 mAh की 20,000 की रेंज के अंदर, और उसकी स्पेसिफिकेशन कुछ इससे अच्छी हैं, लेकिन फिर भी हुआवे आपको 3000 mAh की बैटरी दे रहा है, जो एक बहुत ही वीक पॉइंट यहाँ मोबाइल फ़ोन का आ रहा है। तो एक वीक पॉइंट और के 3000 mAh की बैटरी तो दे दी, साथ में आपको 1 एम्पेयर का चार्जर मिलेगा, जो 5 वोल्ट 1 एम्पेयर पे काम करेगा, जिससे आपकी चार्जिंग भी स्लो होने वाली है और आपको 3000 mAh की कम बैटरी भी मिलने वाली है। अगली बात दोस्तों कि यहाँ आपको मेन कैमरा मिलता है 13 MP का प्लस 2 MP का। तो अगर ये 2 MP तो है ही नहीं, ये एक वैसी दिखाने के लिए कि डुअल कैमरा है, लेकिन डुअल कैमरा है नहीं इसका। तो अगर बात करें हम इसके डुअल कैमरा के हवाले से, तो आपको अच्छी फ़ोटोज़ देगा, लेकिन दोस्तों 2 MP, अगर 2 MP का सेंसर होता भी, अगर 13 प्लस 2 का कैमरा भी होता, तो आपको बोके इफेक्ट अच्छा देखने को नहीं मिलता था डुअल लेंस से। अगर आप सिंगल लेंस बोके की बात करते हैं तो वो आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर के ज़रिए, लेकिन इसके अंदर आपको डुअल कैमरा बोके इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं फुली फ़ोन के हवाले से, तो मुझे फ़ोन पर्सनली पसंद नहीं आया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ 20,000 पे ऐसी चीज़ पे खर्चने का जिसका डिस्प्ले ना अच्छा हो। तो मैं ऐसी फ़ोन पे अपना पैसा नहीं खर्च करना चाहूँगा जिसका डिस्प्ले अच्छा ना हो। इससे अच्छा आप ओप्पो का फ़ोन ले लें। ओप्पो डिस्प्ले तो आपको 1080p दे देता है, और उसका साइज़ भी कम होता है डिस्प्ले का, कि आपको रिजल्ट अच्छा प्रोवाइड कर सकेंगे। दोस्तों मेरा ओपिनियन यही है कि फ़ोन को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन मैं होता तो मैं फ़ोन को बाय नहीं करता। दोस्तों इसके अलावा ऑप्शंस हैं काफ़ी। रेडमी 4 ऑप्शन है आपके लिए इन्फिनिक्स का ऑप्शन है, इन्फिनिक्स का मोबाइल बाय कर सकते हैं आप। दोस्तों आगे आपकी मर्जी है, आपने जो बाय करना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। इसी तरह की टेक्नोलॉजी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।